भारत एक ऐसा देश है जहां कई विरोधाभासी चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं और शायद सबसे बड़ा विरोधाभास इसकी जमीन में ही छिपा है। जरा सोचिए, ऐसी दिलकश जगह जो दुनिया में सबसे खूबसूरत कही जा सकती हैं, लेकिन जहां जाना पूरी तरह से मना है। ये एक ऐसी सुंदरता है जिसे बस दूर से देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? भारत के कुछ सबसे शानदार नज़ारे क्यों तालों में बंद हैं, जहां कोई यात्री या खोजकर्ता नहीं जा सकता? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उन वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जो इंसानी सरोकारों से लेकर देश की सुरक्षा तक फैली हुई हैं। हमारी पड़ताल शुरू होती है अंडमान द्वीप समूह से, एक ऐसी जगह जहां लगता है जैसे वक्त थम गया हो। यहाँ पर पाबंदी के पीछे एक बहुत ही गहरा मानवीय कारण है, और वो है इस धरती की सबसे अलग थलग रहने वाली जनजातियों में से एक की सुरक्षा करना। इसे समझने के लिए स्वैच्छिक अलगाव या वॉलंटरी आइसोलेशन को समझना जरूरी है। ये वो स्थिति होती है जब कोई समुदाय खुद बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखने का फैसला करता है। सेंटिनेली जनजाति इसका जीता जागता उदाहरण है, जो सदियों से अपनी आज़ादी को बचाए हुए हैं। इनकी अनुमानित आबादी बस 50 से 150 लोगों के बीच है। अब ये छोटा सा आंकड़ा ही इस समुदाय की नाजुक स्थिति को बताने के लिए काफी है। मतलब बाहरी दुनिया की एक मामूली सी बीमारी भी उनके पूरे वजूद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इसीलिए भारत सरकार ने यहाँ बहुत कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। 1956 का एक कानून इस द्वीप पर किसी भी तरह की यात्रा को गैर कानूनी बनाता है, और भारतीय नौसेना द्वीप के चारों ओर 5 किलोमीटर का एक नो गो जोन लागू करती है। इसका सीधा सा मकसद है जनजाति को उन बीमारियों से बचाना जिनसे लड़ने की क्षमता उनके शरीर में नहीं है। और एक बहुत जरूरी बात, अगर वे अपनी रक्षा में किसी घुसपैठिए के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं तो उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता। ये उनके अलग रहने के फैसले और उनकी संप्रभुता का सम्मान है। अब इंसानी सुरक्षा से हटकर एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा पेचीदा वजह पर आते हैं, और वो है राष्ट्रीय सुरक्षा और सालों से चले आ रहे सीमा विवाद। यहाँ पर दिलकश नज़ारे भू राजनीति की उलझनों से टकराते हैं। सरकार इन इलाकों को आधिकारिक तौर पर संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र कहती है, पर ये सिर्फ नाम नहीं है। ये उन जोन्स को दर्शाते हैं जहाँ देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है और हर गतिविधि पर बहुत करीब से नजर रखी जाती है। इन इलाकों में जाने के लिए 2 मुख्य तरह के परमिट होते हैं। एक है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट या पीएपी, जो इनर लाइन यानी एक तरह की भीतरी सीमा और असली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच के इलाकों के लिए चाहिए होता है। वहीं दूसरी तरफ रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट या आरएपी अंडमान और निकोबार जैसे कुछ खास इलाकों के लिए जरूरी है। दोनों का मकसद एक ही है, ये सुनिश्चित करना कि इन संवेदनशील जगहों पर सिर्फ अधिकृत लोग ही जाएं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अक्साई चिन। ये एक बहुत ऊंचाई पर फैला हुआ विशाल ठंडा रेगिस्तान है। फिलहाल इस पर चीन का प्रशासन है, लेकिन भारत इसे अपने लद्दाख क्षेत्र का एक अटूट हिस्सा मानता है। ये एक ऐसा इलाका है जहां नक्शे और दावे आपस में मेल नहीं खाते। इस विवाद की जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। इसकी शुरुआत 1865 की जॉनसन लाइन से होती है, जिसने इस इलाके को कश्मीर का हिस्सा दिखाया था। फिर बाद में 1899 में मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन ने इसे चीन को देने का प्रस्ताव रखा, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे चीन ने कभी औपचारिक तौर पर माना ही नहीं। लेकिन असली मोड़ आया 1950 के दशक में, जब चीन ने इस इलाके से होते हुए एक रणनीतिक हाईवे बना दिया, जिसके बारे में भारत को पता ही नहीं चला। यही सड़क आगे चलकर 1962 के युद्ध का एक बड़ा कारण बनी। यहाँ पर दोनों तरफ के दावे बिल्कुल साफ हैं। भारत का दावा ऐतिहासिक जॉनसन लाइन पर आधारित है, जबकि चीन मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन और लगातार प्रशासनिक नियंत्रण का हवाला देता है। चीन के लिए ये इलाका शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाला एक बहुत ही जरूरी रणनीतिक लिंक है, और भारत के लिए ये लद्दाख की ऐतिहासिक भूमि का एक अभिन्न अंग है। और ये कहानी सिर्फ अक्साई चिन तक ही सीमित नहीं है। मशहूर पेंगोंग तोसू झील को ही लीजिए, जिसका लगभग आधा हिस्सा विवादित इलाके में आता है, जहां से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है। इसी तरह सिक्किम की चोलामू झील, जो दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है, तिब्बत सीमा के इतने करीब है कि वहां जाने के लिए सेना से खास इजाजत लेनी पड़ती है। हमारी तीसरी और आखिरी वजह सिर्फ सीमाओं से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि इसका ताल्लुक देश की महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा से है। ये पाबंदियां सिर्फ सरहदों की हिफाजत के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पर अंडमान में बैरन आइलैंड को ही ले लीजिए। ये भारत का इकलौता सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी है। यहाँ तक कि यात्रा जहाजों से दूर से देखने तक ही सीमित है। द्वीप पर उतरने की सख्त मनाही है, और इसकी वजह है वहाँ की भूवैज्ञानिक अस्थिरता और अप्रत्याशित खतरे। और इसी तरह मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क है। ये भारत का सबसे प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है। अब जाहिर है, देश की सुरक्षा से जुड़े कारणों की वजह से यहाँ आना जाना बहुत ज्यादा प्रतिबंधित है। सिर्फ जांच परख के बाद शोधकर्ताओं और खास अनुमति वाले छात्रों को ही अंदर जाने की इजाजत है। तो अब तक हमने देखा कि भारत के कुछ सबसे लुभावने नज़ारे कई पेचीदा वजहों से हमारी पहुंच से दूर क्यों हैं। चलिए इन सभी बातों को एक साथ जोड़ कर देखते हैं। तो कुल मिलाकर 3 बड़ी वजहें सामने आती हैं। पहली, मानवीय सुरक्षा, जैसा कि हमने सेंटिनेली जनजाति के मामले में देखा। दूसरी, राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसमें अक्साई चिन जैसे विवादित सीमा क्षेत्र आते हैं। और तीसरी, सामरिक महत्व, जिसमें बैरन द्वीप का ज्वालामुखी और बाघ जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हर चीज को खोज निकालने की इंसानी इच्छा को सबसे ऊपर होना चाहिए, या फिर सुरक्षा, संरक्षण और सम्मान के नाम पर कुछ दरवाजों को हमेशा के लिए बंद रखने में ही ज्यादा समझदारी है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो एक खोजकर्ता होने के हमारे असली मतलब पर सोचने को मजबूर करता है।